हाँ जी, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन डिफाइन है n से n में एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू। जब n ऑड होगा, मतलब जब n ऑड होगा तब n प्लस वन बाई टू है, एंड व्हेन n इज इवन n बाई टू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n में हम क्या लिख सकते हैं, केवल नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। स्टेट वेयर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब हमें वन वन ऑन टू के लिए चेक करना है। तो देखो चेक करते हैं। देखो एक फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, n प्लस वन अपॉन टू, जब ये क्या होगा, n हमारा होगा ऑड। ओके, और फंक्शन की वैल्यू होगी n अपॉन टू जब n हमारा क्या होगा, इवन। ओके, तो देखो पुट करते हैं, n की वैल्यू ऑड पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो n की वैल्यू वन पुट की, यदि n की वैल्यू वन पुट करी तो कितना आया, वन प्लस वन अपॉन टू, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। n की वैल्यू टू पुट करते हैं, n की वैल्यू टू नहीं पुट कर सकते, क्यों, क्योंकि इस वाले फंक्शन के लिए n क्या है, ऑड है, तो टू नहीं पुट कर सकते। तो क्या पुट कर दें, थ्री पुट कर दें। तो n की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो एफ एक्स कितना आएगा, थ्री प्लस वन अपॉन टू, यानी कि एफ एक्स कितना आ गया, टू। n की वैल्यू फाइव पुट कर दें तो एफ एक्स कितना आ गया, फाइव प्लस वन अपॉन टू, यानी कि कितना, थ्री। ये तो हो गए ऑड वाले। इवन वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, इवन। तो इवन अपन टू पुट करते हैं, तो n की वैल्यू टू पुट करिए तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई, वन, टू अपॉन टू। n की वैल्यू फोर पुट करी तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई, टू। ठीक है, n की वैल्यू सिक्स पुट करी तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई, सिक्स अपॉन टू, यानी कि थ्री। तो देखो इतने से हम पैटर्न देख सकते हैं। पैटर्न की यदि बात करें, कि हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बन गया, देखो जब n की वैल्यू वन पुट की रही है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, वन। जब n की वैल्यू टू पुट करी है तो भी एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, वन। जब n की वैल्यू थ्री पुट करी तो कितनी आई है, टू। जब फोर पुट करी तो कितना आया है, टू। जब फाइव पुट करा है तो कितना आया है, थ्री। जब सिक्स पुट करा तो कितना आया है, थ्री। तो ऐसे अपन ने कुछ एलिमेंट देख लिए तो हमें पैटर्न पता चल जाता है कि ये इसके बाद क्या आएगा, सेवन फोर और एट फोर। ठीक है, तो ऐसे करके हमें क्या पता चल गया, इसका पैटर्न पता चल गया। अब हम आंसर देते हैं। देखो यदि हम y इक्वल टू वन की बात करें तो y इक्वल टू वन के लिए x कितना है, x वन भी है और टू भी है। ठीक है, तो एक y के लिए अलग अलग x मिल रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, हमारा मैनी वन कहलाएगा। ठीक है, अब बात कहते हैं ऑन टू एन टू की। तो यदि इसकी रेंज देखें तो ये देखो वन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, टू आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है, फिर क्या आएगा, फोर फाइव सिक्स। मतलब रेंज क्या कहलाई, रेंज कहलाई इसकी नेचुरल नंबर। और रेंज नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन कितना दिया हुआ है, कोडोमेन भी हमारा क्या है, कोडोमेन भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। तो रेंज और कोडोमेन क्या है, बराबर है। और रेंज और कोडोमेन बराबर है तो इसको हम क्या बोल देंगे, ऑन टू फंक्शन। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या था, उसका आंसर लिखना जरूरी होता है। क्वेश्चन ने पूछा था कि क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे लास्ट में, कि ये मैनी वन है, इस कारण ये बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है।